आइए हम सवाल नंबर 4 करते हैं। एक अशरिया 5 का इबारती सवाल हमको दिया हुआ है और इसको समझकर हम मसावत बनाएंगे। ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। एक कसर का नसबनुमा, आपको पता है नसबनुमा नीचे वाला शुमार कुनिंदा ऊपर वाला नंबर, ठीक है। नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। वो कसर मालूम कीजिए। हमने इसको पढ़ लिया, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कसर हमको मालूम करना है, वो कसर क्या है। तो हमने फर्ज किया वो कसर x बट्टे y है। तो शुमार कुनिंदा ऊपर वाला नंबर शुमार कुनिंदा x है, नीचे वाला नंबर नसबनुमा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल का हिस्सा। पहली शर्त में हमको क्या देके रखा है, एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुनिंदा से दुगना से 4 बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहली शर्त के मुताबिक, ठीक है। पहली शर्त के मुताबिक हमको सवाल का पहले से हमको क्या दे के रखा है, एक कसर का नसबनुमा। नसबनुमा कितना है वो दे रहा है। तो नसबनुमा कौन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। यहाँ पे लिखा हूं मैंने नसबनुमा क्या है, y। तो पहली शर्त के मुताबिक y क्या कह रहा है, y के बारे में, यानी नसबनुमा के बारे में क्या कह रहा है, एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। शुमार कुनिंदा का दुगना, शुमार कुनिंदा है x, यानी x का दुगना शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। शुमार कुनिंदा के दुगना से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इस तरीके से मसाफ बन जाएंगे। इसको मेरी सूरत में कन्वर्ट करते हैं। पहले आएगा x, बाद में y, उसके बाद नंबर, ठीक है। तो 2x अपनी जगह पर जमा y मसावी के उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस y हो जाएगा। मसावी जमा 4, मसावी की इधर साइड भेज देंगे, जमा है तो -4 हो जाएगा। ये हमको मिल जाएंगी पहली मसावा। बहुत आसानी से पहली मसावा हमको मिल गई, ठीक है। अब हम ये पहली शर्त के मतलब तो हमने बना लिया। अब आगे क्या कहता है वो कहता है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे, तो फिर आगे कंडीशन और दिया है, तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। तो पहले हम ये हिस्से पर गौर करते हैं। अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो हम करके देख लेते कैसा दिखता है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा से 6 कम करना है। हम यहाँ लिखते हैं शुमार कुनिंदा और नसबनुमा से 6 कम करने पर कैसा लगेगा आपको, देखते हैं। शुमार कुनिंदा नसबनुमा दोनों से करना है। शुमार कुनिंदा से 6 कम बटे नसबनुमा से 6 कम, ऐसा दिखेगा आपको। x -6 बटे y -6। कहा ना उसने, अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे, दोनों से कितना कम कर रहे हैं, 6 कम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखिए ये शुमार कुनिंदा, ये है नसबनुमा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा। शुमार कुनिंदा में से 6 कम करे तो ऐसा दिखता, और नसबनुमा से 6 कम करे तो ऐसा दिखता। मतलब ठीक है, इस तरीके से आपको कसर नजर आएगी। अब आगे की कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। तो अगर ऐसी कसर हो जाएंगे तो क्या होता है, नसबनुमा शुमार कुनिंदा, यानी कह रहा है वो नसबनुमा के बारे में। तो पहले नसबनुमा को लिख लो। तो नसबनुमा का शुमार कुनिंदा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरी शर्त के मुताबिक, ठीक है। और अच्छे से देखना है, ठीक है। इधर भी करो। तो नसबनुमा का तो नसबनुमा कौन है, ये है, इसके बारे में कह रहा है वो लिख देते हैं y -6। नसबनुमा क्या होता है, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। तो शुमार कुनिंदा ये है x -6, इसका 12 गुना है ना, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 12 गुना। यहाँ पे दुगना था, 2 से ज़रब कर 12 गुना है, 12 से ज़रब करे। थोड़ा सा अच्छे से समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। y -6 जैसा का वैसा लिखने का मसावी है। 12 से इसको ज़रब करेंगे, 12 को x से ज़रब करें तो हो जाता 12x -12 5 60, 12 छक्के 72, ठीक है। अब x मतलब मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए x y एक तरफ करना पड़ेगा हमको। 12x अपनी जगह पर रहने दो, 12x ये जमा y है, इसकी अलामत जमा किया ना y की, तो y जाएगा राइट हैंड साइड, ये जमा y उधर जाएगा -y, मसावी है। अब ये -6 अपनी जगह पर, हाँ -6 उधर है, मतलब मसावी इधर थी तो इधर लिख रहा हूँ, -6 अपनी जगह पे, और ये -72 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड आएगा, मसावी की साइड।
तो ये -72 है तो हो जाएगा -72। अच्छे समझो ये स्टेप। 12x जैसा होगा वैसा y इधर आ गया -y हो गया। हम नंबर एक साइड करते हैं, मनफी जगह हमने वही रहने दिए। -72 इधर 6 के पास आया तो -72 हो गया। इधर लिखने वाले हमने इधर लिखे, कोई मसला नहीं है। 12x -y मसावी है 72 में से रेहान 6 निकाल लेंगे तो कितना बच जाता, जल्दी बोलो। 66 सही ना, बराबर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 72 में से हमने 6 निकाले, यहाँ पे बच गया 66। अब हम ये मेरी सूरत में है इसको दे दो नंबर 2 दे दिए। फिर हम देखेंगे पहली और दूसरी मसात में कुछ सेम है क्या। यहाँ पे -y नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी -y नज़र में, यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी -y है। तो मसात नंबर 1 और 2 की अगर हम तफरीक कर देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मसात 1 और 2 की तफरीक करने पर यहाँ पे लिखते हैं मसावत नंबर 1 और 2 की तफरीक करने पर। ठीक है, मसात नंबर 1 और 2 की तफरीक कर रहे हैं। पहले ये मसात लिखते हैं तो 12x -y मसावी 66। ये मसात नंबर 2 हमने पहले लिखे, उसके बाद है 2x -y मसावी 4 ये पहली मसावत है और हम तफरीक कर रहे हैं इसलिए मनफी। 12x में से 2x गए, कितने x बच जाते, 10x बच जाते। अब ये मनफी मुस्बत हो जाएगा और ये जमा मनफी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मनफी मुस्बत हो जाएगा, 66 और 4 हो जाएगा 70। x मसावी है 70, ये 10 ज़रब में तो तकसीम में जाएगा, 10 होगा 10 सत्ते 70, या सिफर कैंसिल करो, 7/1 मतलब 7। वैसे भी ऐसे भी आ जाता है, x मसावी है 7/1 मतलब 7। ठीक है, x मालूम हो गया, 7 है। y मालूम करने के लिए कोई भी सिंपल मसावत हम देखते हैं। हाँ देखो इधर, ये पहली मसावत, ये दूसरी मसावत, दोनों में से किसी में भी कीमत रख दो। हम मसावत नंबर 1 में रख देते या फिर इसमें भी रख देते बहुत आसानी से, क्योंकि हमने इसको नंबर नहीं दिए कुछ भी। इसमें भी रख सकते हैं बहुत आसानी से, स्टार दे दो इसको स्टार में रखने पर। लेकिन अब ऐसा लिख दिए इसको कुछ तो भी कर देते हैं ताकि यहाँ पर, क्योंकि हमको x मालूम है, इसके अंदर हम कीमत रख देते तो y मालूम हो जाएगा। इसको दे देते हैं स्टार। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x की कीमत स्टार मसात में रखने पर। ठीक है, यानी x की जगह हम 7 लिखेंगे। इधर देखो, मतलब इस मसावत में स्टार वाली मसावत में हम कीमत रख रहे हैं तो हम लिखेंगे इधर y। इधर बताओ y मसावी है 2, x की जगह लिखेंगे 7 जमा 4। y मसावी 7 दूनी 14 जमा 4। y मसावी 14 15 2 18 हो जाएगा ये। y मसावी 18, x 7 आया, y 18 आया। और आपने स्टार्ट में फ़र्ज़ किया वो कसर x/y है, x भी मालूम y भी मालूम। हम लास्ट में जवाब लिखेंगे वो कसर x की जगह लिखेंगे 7/y की जगह लिखेंगे 18, वो कसर 7/18 है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, ज़्यादा मुश्किल ये सवाल है नहीं। इबारत को आपने मसावत में कन्वर्ट करे और समझकर उसको, मतलब जो कंडीशन हमको दी हुई है उसको समझकर आपने उसको कन्वर्ट करना है। और फिर उसके बाद बहुत आसान मसावत आपके सामने आ गई, उसके बाद हल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छे से कीजिए, समझ कर कीजिए, ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, आगे के सवाल करने की कोशिश कीजिए।